आज हम ट्रायंगल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ट्रायंगल की जो कॉन्ग्रुएंसी होती है और सिमिलरिटी मतलब समरूपता और सर्वांग समता के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई दो शेप दे रखे हैं, ट्रायंगल दे रखा है, तो उसको कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, और उसके बाद कोई दो ट्रायंगल है या कोई भी शेप दे रखा है तो उसको कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, उसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आज हम ट्रायंगल का चैप्टर जो लेके आए, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, सर्वांग समता और सिमिलिटी ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए मेरे पास में एक लाइन जो दे रखी है ए बी, और दूसरी लाइन दे रखी है हमारे को सी डी दे रखी है। दोनों की लाइन की जो लेंथ है, लेंथ क्या है, दोनों की इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये लाइन इसको ओवरलैप करेगी। अगर इस लाइन को ओवरलैप कराएं तो ये पॉइंट ए यहाँ आएगा और बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट लाइन हो जाएगी, ठीक है। दोनों की लेंथ सेम रहेगी। मेरे पास में एक रेक्टेंगल बनाया है मैंने, ये रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। या स्क्वायर भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, तो स्क्वायर ले लें, ए बी सी डी, ठीक है। ये ई एफ और जी एच, ठीक है। अब ये वाली साइड जो है इस साइड के इक्वल है, ठीक है। आपको मालूम है स्क्वायर में तो फोर साइड इक्वल होती है, तो ये फोर साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। कहने का मतलब ये वाली जो साइड दिख रही है आपको, इसकी लेंथ इस लेंथ की इक्वल है, यानी कि एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए बी जो दे रखा है, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ई एफ के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद दे रखा हमारे को बी सी, बी सी किसके इक्वल है, एफ जी के इक्वल है। और उसके बाद में डी सी जो दे रखा है एच जी के इक्वल होगा, ठीक है। लाइन सेगमेंट जो दे रखे हैं दोनों ही स्क्वायर में क्या हो जाएगा, दोनों की लाइन सेगमेंट यानी कि लेंथ इक्वल हो रही है, तो ये इसको ओवरलैप कर सकते हैं। दूसरा है, आपको मालूम है स्क्वायर में ये फोर जो एंगल है ये क्या होता है, राइट एंगल होता है इसके अंदर, ठीक है। 90 डिग्री है, इधर भी ये 90 डिग्री है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। हमारे को समझना है इसके अंदर ट्राइंगल वाले केस में, ठीक है। देखिए ट्राइंगल वाले केस में क्या होगा, हमारे पास में एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ठीक है। एक ट्राइंगल ए बी सी है, दूसरा दे रखा है हमारे को डी ई एफ, डी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, देखिए मेरे पास यहाँ जो लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी, डी के इक्वल है, सपोज ये ले लिया हमने। और ये वाली जो लाइन सेगमेंट है बी सी, वो ई एफ के इक्वल है। या ये वाली साइड जो रखी ए सी और डी एफ के इक्वल है, ठीक है। तो ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी, मतलब ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी हमारे पास में, डी हो जाएगी। बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड ई एफ हो जाएगी, और एस सी का क्या हो जाएगा, डी एफ। ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जब ये कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो रही है तो इस ट्राइंगल को मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या करता है, ओवरलैप करेगा। जब ओवरलैप करेगा तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है हमारे को कि दो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है, ठीक है। दो कोई फिगर दे रखे अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये साइन से इसको इक्वलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड बताई मैंने, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, जब ओवरलैप करेगा ए कहाँ आएगा, ए डी को ओवरलैप करेगा, बी किसको करेगा, ई को, और सी एफ को ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारे को समझना है। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके रूल्स क्या है, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो फर्स्ट है हमारे पास में एस 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 रूल। क्या है, एस 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 रूल। ये रूल क्या बताता है, इसमें बता रखा है साइड 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 रूल, ठीक है। साइड 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 रूल हो गया, ठीक है। तीनों साइड क्या होगी, ट्राइंगल की इक्वल होगी, ठीक है। इसको भुजा 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 नियम भी बोलते हैं हिंदी में। तो हमारे पास में अभी जो मैंने पहले फिगर बनाया था, ए बी सी एक ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल दे रखा है डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। ए बी इधर ई डी के इक्वल दे रखी है, और बी सी किसके इक्वल दे रखी है, ई एफ के। और ये जो साइड है ऐसी, वो किसके इक्वल दे रखी है, डी एफ के लिए। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिए गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू क्या हो रहा है,
हमारे को अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीजें गिवन है, तो हमारे को लिखना है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, इसमें हमारे को क्या देखना, देखिए ए बी इक्वल टू क्या हो रहा है, इसकी ये साइड इसके इक्वल हो रही है, तो क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, नंबर 1। दूसरा क्या है, बी सी साइड किसकी इक्वल है, ई एफ के इक्वल है, नंबर 2। एंड ऐसी जो साइड है वो किसकी इक्वल है, डी एफ के इक्वल है, नंबर 3। तीनों साइड इक्वल है, तो हमारे पास में जो ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी एफ के। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसको उठाकर अगर इसके ऊपर रखें अपन इस ट्राइंगल को, तो ये ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप करने से मैंने आपको बताया है ये वाला एंगल इसको ओवरलैप करेगा। तो कोरस्पोंडिंग साइड जब इक्वल है तो कोरस्पोंडिंग पार्ट जितने भी होते हैं, एंगल हो या साइड हो, वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमारे पास एंगल जो ए है वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। अब ये किस रूल से हो रहा है, एक कोरस्पोंडिंग साइड, इसको क्या बोलते हैं, सीपीसीटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा साइड तो इक्वल दे रखी है, जब ओवरलैप करेगा तो ये एंगल क्या होगा, इसको ओवरलैप करेगा। तो जो रूल है हमारा कि एंगल ए डी के इक्वल कब हुआ, जब ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये इसको ओवरलैप करेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको सीपीसीटी। भाई ए एंगल डी के इक्वल कैसे हो रहा है, सीपीसीटी, मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ये अपना फर्स्ट रूल है। ठीक है, नोट करते रहिए मेरे साथ में। सेकेंड जो रूल है, सेकेंड रूल जो दे रखा है आपको, साइड एंगल साइड रूल्स। क्या है, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, दो ट्राइंगल है हमारे पास में, एक एबीसी लिया मैंने, दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने डीईएफ लिया। ठीक है, अब साइड एंगल साइड, देखिए दो साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है। ठीक है, तो ये साइड सपोज इसके इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है सारी चीजें, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, और इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल आ रहा है ना, दो साइड है ए बी और बी सी, ज्वाइन कहाँ कर रही है, बी वर्टेक्स से जो बी एंगल बन रहा है वो भी एंगल इक्वल हो जाएगा। तब क्या होगा, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे को क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ। ठीक है, दोनों ट्राइंगल ले लिए हमने। अब देखिए गिवन क्या है, ए बी साइड जो होगी वो डी के इक्वल है, गिवन है। अब उसके बाद क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है, एंगल बी को लेना है, एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई हो जाएगा। नेक्स्ट में बीसी जो साइड है वो ई एफ के इक्वल है, तो हमको क्या लिखना है, बी सी इक्वल टू ई एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तीनों जो दे रखा है साइड एंगल साइड से, तो ये ट्राइंगल क्या है, इसको ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप मीन्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी एफ, ऐसा हम लिख सकते हैं। जब इसको ओवरलैप करेगा, तो मैंने आपको बताया जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो ओवरलैप करेगा तो ये एंगल जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सीपीसीटी बाय सीपीसीटी, मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हमने क्या किया, इसको पहले कॉन्ग्रुएंट किया तो कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, उसके इक्वल हो जाएंगे। और एंगल जो सी है वो एफ के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के इक्वल हो जाएगा। ये भी सीपीसीटी से हो रहा है। उसके बाद हमारे पास में थर्ड साइड जो दे रखी है एसी, इसको भी हम इक्वल कर सकते हैं, किसके इक्वल कर सकते हैं, एसी को डीएफ के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, बाय द रूल सीपीसीटी। ठीक है, समझ आ रहा है। ऐसे हम साइड एंगल साइड से किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ में आप नोट कीजिए और समझिए इसको, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं आपको भी देखना है। उसके बाद थर्ड रूल से है एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, मतलब इसमें क्या रखा है, कोण भुजा कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण भुजा कोण। हमारे पास में दो ट्राइंगल दे रखे हैं ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल दे रखा हमारे को डी ई एफ दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ दे रखा एंगल साइड एंगल। सपोज मैंने इस ट्राइंगल में ये बी एंगल ई के इक्वल है। ठीक है, और साइड बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल
एफ के इक्वल है। ऐसे दो कोई ट्राइंगल दे रखे हैं और ये हमारे को गिवन है, मतलब क्या गिवन है, एंगल बी ई के इक्वल है, ठीक है, एंगल सी एफ के इक्वल है, और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी सी है ई एफ के इक्वल है। तब क्या होता है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं इस रूल से। क्या करना है आपको, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ ऐसा लिखना है आपको इसके अंदर। उसके बाद क्या करेंगे आप, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या दे रखा है ई, गिवन है तो गिवन है तो आपको रीजन देना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बी सी जो दे रखा है वो किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है, ठीक है, गिवन हो जाएगा। उसके बाद देखिए एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है। अब इस रूल से क्या हो रहा है, ये ट्राइंगल इसको ओवरलैप करेगा, किससे, एंगल साइड एंगल से। अगर ये साइड इसको ओवरलैप करती है, ये एंगल इसको ओवरलैप करता है और सी एफ को ओवरलैप करता है, ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। जब ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, एंगल जो ए दे रखा है वो डी को ओवरलैप करेगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, जो मैंने आपको बता रखा सीपीसीटी से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होगा, रीजन लिखना है आपको सीपीसीटी, ठीक है, सीपीसीटी, ये रीजन लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। पहले आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, ठीक है। उसके बाद और कौन से पार्ट है, अगर पूछ ले तो ये वाली साइड भी तो इसको ओवरलैप करेगी, यहाँ लिख सकते हैं हम, ए बी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल, रीजन क्या है, सीपीसीटी, ठीक है। और क्या है, ये वाली जो साइड दे रखी है ये इसको ओवरलैप करेगी, तो आप लिख सकते हैं एस इक्वल टू डी एफ बाय द रूल सीपीसीटी, ठीक है। तो इस रूल से दो ट्राइंगल को हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। और किसी और साइड या एंगल के लिए पूछे हैं तो आप क्या है, सीपीसीटी रूल से इसको इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास में एंगल एंगल साइड, दो ट्राइंगल दे रखा है, रूल नंबर डी, एंगल एंगल साइड, ठीक है, दो ट्राइंगल दे रखे हैं हमारे पास में, एक ए बी सी दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, डी ई एफ दे रखा है, ठीक है, डी एफ दे रखा है दूसरा ट्राइंगल। अब जो रूल है एंगल एंगल साइड, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल सपोज इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ, ठीक है, गिवन क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, गिवन लिखना है आपको, रीजन में क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास में क्या दे रखा है, एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, एंगल एफ है, ठीक है। उसके बाद हमारे को साइड दे रखा है, ए सी इक्वल टू क्या है, डी एफ हो जाएगा, ठीक है, ये भी गिवन है। जब ऐसा होता है तो क्या है कि अगर इस ट्राइंगल को इसके साथ ओवरलैप करें तो एंगल बी ई पे आ जाएगा, इक्वल है दोनों, और सी सी एफ को ओवरलैप करेगा, और ए सी किसको ओवरलैप करेगी, डी एफ को करेगी। उस केस में ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी एफ के, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि साइड्स और एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये वाली साइड जो होगी क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, ई एफ हो जाएगा, ठीक है, ये किससे, सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा, सीपीसीटी से, ठीक है। और क्या करना है हमारे को, ये साइड दे रखी, एंगल दे रखा है, ये एंगल इसको ओवरलैप करेगा, तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के, ये भी रूल किससे, सीपीसीटी से। और ये वाली जो साइड है इसके इक्वल हो जाएगी, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बाय द रूल सीपीसीटी, ठीक है, नोट कीजिए, समझिए इसको। नेक्स्ट जो है आरएचएस रूल, ठीक है, ये कब पॉसिबल है, ये है आरएचएस रूल, आरएचएस रूल फुल फॉर्म है राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। एक राइट एंगल है मेरे पास में ए बी सी, ठीक है, दूसरा राइट एंगल है मेरे पास में डी ई एफ, राइट एंगल है बी एंड एट ई, ठीक है, ये बी पे राइट एंगल है और ये ई पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब जो रूल है उसमें क्या बता रखा है, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, इसका हाइपोटेनियस क्या होगा,
ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसका हाइपोटेन्यूज ये, तो यहाँ दे रखा है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा और ए बी और बी सी इसमें से कोई एक साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये वाली साइड सपोज इसकी इक्वल है, ये गिवन होगा, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, जब कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो हाइपोटेन्यूज और एक साइड ए बी भी हो सकती है और बी सी भी हो सकती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्या लिखेंगे, डी ई एफ लिखेंगे। अब इसमें जो दे रखा है आपको करना है, इसमें क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू क्या हो रहा है, डी, क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे इसमें। उसके बाद एंगल बी जो दे रखा है वो क्या है, राइट एंगल है, और इधर ई भी राइट एंगल है, ईच क्या है 90 डिग्री। नेक्स्ट में जो दे रखा है हमारे को हाइपोटेनियस, एसी इक्वल टू क्या हो रहा है, इसका हाइपोटेनियस क्या है, डी एफ हो जाएगा, ठीक है। ये भी गिवन होता है। तब अगर ऐसा दे रखा है तो इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर ओवरलैप कराएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल बी को ओवरलैप ई करेगा और सी को एफ कर देगा, ए को डी करेगा, ठीक है। और बीसी जो साइड है ई एफ को ओवरलैप कर लेती है। तो उस केस में दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना। रूल लिखना है आपको, किस रूल से, आर एच एस रूल से। किस रूल से ये हुआ, बाय आर एच एस रूल लिखना है। रूल आपको लिखना है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी करते हैं तो शायद में ब्रैकेट में आपको इस रूल को लिखना होगा, ठीक है। जब ओवरलैप कर लेगा, ओवरलैप करेगा तो ये वाली जो साइड दिख रही है आपको, इस साइड को ओवरलैप करेगी। तो हम बाय द रूल सीपीसीटी, ठीक है, क्या करेंगे, ई एफ इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी रूल से, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये इसको ओवरलैप करेगा, एंगल सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल एफ लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी से। और एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ए इक्वल टू डी बाय द रूल सीपीसीटी, ठीक है। इतना करना होता है आपको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, ठीक है। तो ये रूल आपको सारे आने चाहिए, क्लास 6 से 10 तक के यूजफुल रूल है ये। और आप जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ढेर सारा क्वेश्चन है, उनको आप उठाइए और उनको सोल्व कीजिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे, सिमिलिटी ऑफ द ट्राइंगल। सिमिलिटी यानी कि समरूपता। दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल मैंने ये लिया ए बी और सी लिया, दूसरा मैंने ले लिया डी एफ, दूसरा क्या लिया मैंने, डी एफ लिया। देखिए इसमें भी क्या है, 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर है, ये भी 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर है, ठीक है। सिमिलिटी जो रूल होगा उसमें क्या होगा, साइड जो होती है प्रोपोर्शन होती है। कैसे मैं समझाता हूँ, अगर ये साइड 2 दे रखी है तो ये 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है सपोज, तो ये दे रखा होगा 6 दे रखा है, ठीक है। और ये अगर 4 दे रखा है तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, ये साइड इसके प्रोपोर्शन है, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी कर सकते हैं, ठीक है। इसका रेशो क्या आ रहा है, देखिए ए बी अपॉन डी 2/4, ये हो रहा है 1/2 हो रहा है। अब मैं बी सी, ठीक है, बी सी अपॉन इसको इसके और इसको सॉरी क्या करें, रेशो में लेते हैं इसको, ठीक है, बी सी अपॉन ई एफ करते हैं। तो क्या हो रहा है, 3/2 हो रहा है, 3/6 हो रहा है, 2 टाइम्स ये हो जाएगा, इसका रेशो 1/2 आ रहा है। उसके बाद देखिए एस सी अपॉन अगर मैं डी एफ करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4/8 हो रहा है, ये उसका रेशो क्या आ रहा है 1/2। तो क्या होता है, जब सिमिलर जो ट्राइंगल होते हैं उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है उसका रेशो क्या होता है, सेम होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, जब सिमिलर हो गया है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, दूसरी बात क्या है, जो इसके एंगल होते हैं वो एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब जब ये इसके सिमिलर है तो एंगल ए क्या होगा, एंगल डी के इक्वल होगा, फिर एंगल बी एंगल किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के हो जाएगा। तो ऐसी चीजें हमारे को इसके अंदर करनी है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो 2 ट्राइंगल लेने हैं हमारे को, उसको सिमिलर करना है, तो कुछ रूल्स हैं इसके अंदर सिमिलरिटी के। फर्स्ट रूल है एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, ठीक है, समरूपता का नियम। 2 ट्राइंगल ले रहे हैं वापस हम, ए बी सी लिया मैंने, एक ए बी सी, और दूसरा ले लिया मैंने डी ई एफ, डी ई एफ ले, ठीक है। अब हमारे को रूल क्या है, एंगल एंगल एंगल। ये जो एंगल है
सपोज इसके इक्वल दे रखा है, ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है और ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो जब एंगल इक्वल दे रखे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, जब एंगल इक्वल दे रखे हैं तो आप क्या लिखोगे दोनों ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। देखिए इसमें एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है, ठीक है, गिवन है। और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। नेक्स्ट एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल एंगल से क्या हो रहा है, ये सिमिलर हो रहा है, मतलब तीनों एंगल इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है, एंगल हो गए इक्वल। दूसरी बात ये अभी आपको मैंने बताया है कि जो साइड होती है, देखिए ये एंगल और ये एंगल दिख रहा है आपको, देखिए इसकी साइड क्या आ रही है, डी आ रही है। तो जो रेशो होगा AB अपॉन डी इज इक्वल टू BC अपॉन EF, BC अपॉन EF इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन DF। ये दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए आपको, ठीक है। एक तो क्या है कि एंगल से जब सिमिलर करेंगे दो ट्राइंगल तो एंगल इक्वल होंगे या साइड प्रोपोर्शन होगी, ठीक है। तो तीन केस इसके अंदर है, तीन एंगल दे रखे हैं, तीन साइड दे रखी है, इसमें एक दो और तीन साइड हो रही है। तो हमारा जो रूल है एंगल 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 वाला, इसमें हमारे को क्या करना है, ओनली एंगल को क्या करना है, इक्वल करना है जो गिवन है। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से सिमिलर करना है। दो ट्राइंगल दे रखा है ABC और दूसरा ट्राइंगल दे रखा है DEF, ठीक है, दो ट्राइंगल दे रखे हैं। प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल, ये एंगल सपोज इसके इक्वल दे रखा है, ये साइड क्या दे रखी है, इसके प्रोपोर्शन दे रखी है। हमेशा साइड प्रोपोर्शन होगी सिमिलरिटी के अंदर, ठीक है, इक्वल भी हो सकती है। और ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इसमें क्या है, एंगल आपको B क्या दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है, E के इक्वल दे रखा है, ठीक है, एंगल इसके इक्वल दे रखा है। दूसरा एंगल क्या दे रखा है आपको, एंगल जो C है, ठीक है, या यूं बोल सकते हैं कि ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शन है, ठीक है। सेकंड में क्या हो जाएगा, BC जो दे रखा है वो EF के प्रोपोर्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट में हमारा एंगल C किसके इक्वल है, एंगल F के इक्वल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF हो जाएगा, ठीक है। रूल क्या है इसके अंदर, एंगल साइड एंगल रूल से क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, मैंने आपको बताया कि साइड का प्रोपोर्शन जो होगा वो इक्वल होगा। जैसे साइड का प्रोपोर्शन BC अपॉन जो EF आ रहा है, ठीक है, BC अपॉन EF है, उसी का रिजल्ट मतलब सेम रिजल्ट आएगा AB अपॉन अपन D करते हैं तो, या AC अपॉन क्या करेंगे, DF करेंगे तो, ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास में, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है, रूल नंबर 3। फिर से लेना हमारे को, दो ट्राइंगल लेना है, ABC लिया, दूसरा ले लिया मैंने DEF ले लिया। क्या है, साइड एंगल साइड, ये साइड इसके प्रोपोर्शन है, ठीक है, ये गिवन है, दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, BC साइड अपॉन EF, ठीक है, ये जो रेशो दे रखा है, ठीक, इसका प्रोपोर्शन दूसरी साइड जो दे रखी है हमारे को, क्या दे रखी है, सपोज ये साइड दे रखी है, तो इसका जो रेशो होगा AC अपॉन क्या होगा, DF होगा। पहली बात तो ये दे रखी है, दो साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होगा सिमिलरिटी में। दूसरा, इन दोनों के बीच का जो एंगल आ रहा है, ठीक है, जो एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल C इक्वल टू क्या होगा, एंगल F होगा। तो इन दोनों रूल से, एक तो साइड प्रोपोर्शन होनी चाहिए, कोई भी दो साइड दे रखी है, और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। तो उस केस में दोनों ट्राइंगल जो होंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DF हो जाएगा, ठीक है, DF हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड साइड जो AB है और DE जो होगी वो भी प्रोपोर्शन होगी, तो अपन इसको ये वाली साइड भी प्रोपोर्शन का रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। जो भी रिजल्ट आपको पूछे
तो पहले आपको क्या करना है, सिमिलर करना है दोनों ट्राइंगल। किस रूल से सिमिलर क्या करना है, और साइड हमेशा प्रोपोर्शन होती है और एंगल हमेशा इक्वल होता है सिमिलरिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक एंगल अगर किसी दो ट्राइंगल के अंदर जो है ना ट्राइंगल दे रखे हैं, मतलब ये दे रखा आपको एंगल सिमिलरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इधर एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, दूसरा रखा है DEF, DEF दे रखा है। अब हमारा रूल क्या है, एंगल एक एंगल ये दे रखा है, सपोज इसके इक्वल दे रखा है, दूसरा एंगल ये दे रखा है, इसके इक्वल दे रखा है। इस प्रॉपर्टी से भी क्या होगा, दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF में क्या करेंगे, हम एंगल B को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे एंगल E के, ठीक है, जैसा गिवन है। और एंगल C को क्या करेंगे, एंगल F कर देंगे, ठीक है, F के इक्वल हो गया। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा, DEF, बाय द रूल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। जैसे एंगल सिमिलरिटी से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, BC अपॉन EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DF अपॉन हो जाएगा AC, और AB अपॉन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। साइड का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में, एक डायग्राम दे रखा है AB और CD। देखिए इसमें दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है AB और CD, और AB इक्वल टू CD, ठीक है, इक्वल भी और पैरेलल भी है। तो हमारे को प्रूव करना है फर्स्ट, इसके अंदर इस वाले डायग्राम में क्या प्रूव करना है, फर्स्ट प्रूव दैट ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DOC, ठीक है। अब देखिए ये और ये दो लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है इसमें, आप लिख सकते हो इसके अंदर गिवन है AB पैरेलल CD एंड AB इज इक्वल टू CD, फर्स्ट ये दे रखा है। एंड क्या करेंगे इसमें, एंड ट्रांसवर्सल BC करना है, ठीक है। ये और ये दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल BC करना है। ये BC कर ले तो यह क्या बन रहा है, आपका Z बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा इस केस में। तो आपको क्या लिखना है इसके अंदर कि एंगल जो B है वो क्या हो जाएगा, एंगल C के इक्वल हो जाएगा। एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। फिर से आपको लिखना है AB पैरेलल CD एंड ट्रांसवर्सल AD, AB पैरेलल CD एंड AB is equal to CD एंड ट्रांसवर्सल लाइन क्या हो रही है अपनी, AD हो रही है। तब क्या होगा, ये Z बनेगा और ये एंगल जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल A किसके इक्वल हो रहा है, एंगल D के इक्वल हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ठीक। क्या हो जाएगा, आपको देखिए एंगल क्या हो रहा है हमारे पास में B, एंगल B किसके इक्वल हो रहा है, एंगल B देखो किसके इक्वल हो रहा है, एंगल C के इक्वल हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको ये रीजन लिखना है। उसके बाद देखिए एंगल ये इसके इक्वल हो रहा है, तो ये साइड इसके इक्वल हो रही है। तो आपको क्या करना है, साइड इक्वल करना है। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, ठीक है। इक्वल साइड कर रहे हैं, जो गिवन है गिवन लिख लेना है। उसके बाद देखिए कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है, एंगल A किसके इक्वल हो रहा है, एंगल D के इक्वल हो रहा है। कैसे हो रहा है, बाय द रूल AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखिए एंगल साइड एंगल आ रहा है। हमारा जो ट्राइंगल है AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका ट्राइंगल COD के। किस रूल से हो रहा है, देखिए आप दो एंगल आ रहे हैं, एक साइड आ रही है, एंगल साइड एंगल रूल से हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सेकंड में आपको पूछा है AO इक्वल टू DO, देखिए AO इक्वल टू OD पूछा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि पहले दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, उसके बाद जो कोरस्पोंडिंग पार्ट जो होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या लिख सकते हैं, AO इक्वल टू DO, किस रूल से, CPCD रूल से, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा और ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए। नेक्स्ट में हमारे पास में एक एग्जांपल और है, उसको भी देखते हैं हम। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास में,
एक ट्राइंगल दे रखा है, देखिए ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, ओ दे रखा है, और ये साइड इक्वल है, ठीक है, जो कि गिवन है। तो आपको क्या लिखना है, गिवन में लिखना है सबसे पहले। गिवन गिवन क्या दे रखा है आपको, ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए सी दे रखा है। और क्या दे रखा है आपको, देखिए बी ओ ए एंगल इक्वल टू क्या दे रखा है, सी ओ ए ईच 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ए ओ बी और ये दोनों एंगल 90 हो जाएंगे, दो साइड इक्वल है। अब हमारे पास में दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एओबी और एओसी। आपको क्या पूछा है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल एओसी, ठीक है, इसके अंदर देखना हमारे को क्या है। देखिए सबसे पहले दोनों ट्राइंगल के अंदर हमारे पास में क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए सी दे रखा है, ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी। और दूसरा देखिए जो एओ है, दोनों ही ट्राइंगल के अंदर देखिए कॉमन पार्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट। एओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एओ, इसमें लिखना है कॉमन पार्ट, ठीक है। और ये क्या है अपना गिवन दे रखा है, तो गिवन लिखना है इसके अंदर। उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास में, ओ एंगल आ रहा है ए ओ बी, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ सी के, ए ओ सी के, जो कि गिवन है ईच 90 डिग्री। तो इन तीनों केस से क्या हो रहा है, हमारा जो ट्राइंगल है, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, एओबी, किसके समरूप यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल एओ सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किस रूल से हो रहा है, देखिए आप, एक तो ये साइड है, एक ये साइड आ गई कॉमन वाला पार्ट, और एक राइट एंगल आ रहा है, तो आरएचएस रूल से क्या हो रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। आरएच रूल से क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस, और एक ये साइड आ गई, तो इस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में हमको पूछा है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो मैंने आपको बताया कि ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको, क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। जब इसको फोल्ड करते हैं, ओवरलैप करवाते हैं इस ट्राइंगल को, तो क्या हो जाएगा, सीपीसीटी रूल से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, किस रूल से, सीपीसीटी रूल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल रूल से, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में, एक ये डायग्राम दे रखा है, इसमें हमारे को प्रूव करना है ए बी सी ए डी सी, ए बी सी। हमारे को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है और दो ट्राइंगल बना लेना है, ऐसी को ज्वाइन करना है, दो ट्राइंगल बने ए बी सी, ठीक है। दूसरा क्या है अपने पास में, ए डी सी, क्या करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखना है आपको। तो गिवन क्या, देखिए ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये ट्राइंगल अलग है ना, ये ट्राइंगल अलग है, इस साइड ये इक्वल हो रहा है। तो ए बी किसके इक्वल हो रहा है, देखिए ए बी किसके इक्वल हो रहा है, ए डी के इक्वल हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, इसके इक्वल हो रहा है। दूसरी साइड क्या इक्वल हो रही है, देखिए सी डी इक्वल हो रहा है, किसके इक्वल हो रहा है, बी सी के इक्वल हो रहा है, ठीक है, ये तो गिवन है। और जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, एसी को ज्वाइन किया है, तो दोनों ही ट्राइंगल में ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, लाइन सेगमेंट एसी, कॉमन पार्ट आ रहा है। आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, एसी इक्वल टू एसी, रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन पार्ट हो गया, ये गिवन है, ये भी गिवन हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एबीसी जो होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एडीसी के। कौन सा रूल है इसके अंदर, एस 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 रूल, साइड 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 रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सेकंड पूछा हमारे को बी डी, ठीक है, एंगल बी, ये वाला एंगल और ये एंगल, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट उनके इक्वल होता है। तो एंगल बी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, एंगल डी के इक्वल हो जाएगा बाय द रूल सीपीसीटी, ठीक है, आपको ये लिखना है, रीजन लिखना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एसी बाइसेक्ट एंगल डीबीसी। देखिए डी सी एंड बी, ये वाला जो एंगल हो रहा है, इसको क्या कर रही है, जो ऐसी लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो आपको मैंने बताया है इसके अंदर कि दो ट्राइंगल है ए डी सी और ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो आपको थर्ड वाले जो रीजन लिखना है, थर्ड वाले में भी ये रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थर्ड वाले रीजन में हम लिखेंगे डी सी ए, एंगल डी सी ए, डी सी ए इक्वल टू बी सी ए, एंगल बी सी ए लिखेंगे, ठीक है।
ये क्या हो रहा है, ये सीपीसीटी से इक्वल हो रहा है। अगर ये सीपीसीटी से इक्वल हो रहा है दोनों एंगल, तो क्या होगा, एसी क्या कर रही है, एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है। सो दैट क्या हो जाएगा इसके अंदर, एसी बाइसेक्ट एंगल डी सी बी। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारे को ट्राइंगल की जो इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी है उसके बारे में समझना है। कोई भी ट्राइंगल हमने लिया, जैसे एबीसी एक ट्राइंगल लिया है मैंने, ए बी सी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। एबीसी मैंने क्या लिया है, ट्राइंगल लिया है। तो किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ टू जो लेंथ होगी अपनी साइड्स की, ठीक है, दो साइड का जो सम होगा, सपोज ए बी प्लस बी सी कर लिया मैंने, तो ये थर्ड साइड जो ऐसी है उससे ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा। ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ऐसी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ऐसा भी लिख सकते हैं, बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, इसके बाद ए सी कर लें। ठीक है, ए सी आ रहा है इधर। अब क्या कर सकते हैं, ए बी ए सी, ये हो गया दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस, ए सी प्लस ए बी। ठीक है, ए सी प्लस ए बी किससे ग्रेटर होगा, बी सी से। मतलब कोई भी दो साइड का जो सम होगा थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। सम्स का मतलब है इनकी जो लेंथ है साइड की, उससे मतलब है सम का मतलब, ए बी जो लिखा है साइड की लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तीन रिजल्ट है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, और एक क्वेश्चन को हमारे को सोल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है अपन को, और यहाँ दे रखा ओ इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। एक ओ पॉइंट ले लिया, ये इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। मैं इसको अगर ज्वाइन करता हूँ, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है हमारे को, क्या दे रखा है, ओ ए प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी। ये जो लिखा है ट्रू है और फॉल्स है, चेक करना है। तो ओ ए ओ बी देखिए आप, ओ बी और ये ओ है, ठीक है, ए बी लिखा है। क्या इन दो साइड का जो सम है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ओ ए प्लस ओ बी थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। यस, अभी मैंने आपको बताया दो साइड का जो सम होगा ग्रेटर होगा थर्ड साइड से, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो केस है हमारे पास में, क्या दे रखा है आपको, ओ बी प्लस ओ सी लेस देन बी सी। देखिए दूसरे ट्राइंगल ओबी और ओसी, ओबी और ओसी इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो ये बीसी दे रखा आपको। ठीक है, तो ओबी प्लस ओसी क्या लेस देन होगा बीसी से। आपको मैंने बताया कि दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लेस दे रखा है। थर्ड वाले पॉइंट को देखिए आप, थर्ड वाले में क्या दे रखा है, ओ ए प्लस ओ सी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है। ऐसा तो कोई रूल में मैंने बताया नहीं आपको, हमेशा दो साइड का सम क्या होगा, ग्रेटर होगा, थर्ड साइड से नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स होगा। बट नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। दो प्रॉब्लम दे रखी है हमारे को, फर्स्ट एंड सेकंड, और तीन साइड की लेंथ दे रखी है हमारे को किसी ट्राइंगल की। अदर सेकंड एग्जाम्पल में भी तीन साइड दे रखी है, तो पॉसिबल है क्या। तो आपको क्या करना है कि कोई तीन साइड दे रखी है, जैसे एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, ठीक है, ए बी सी, थ्री दे रखा है, फाइव दे रखा है, थ्री दे रखा है। क्या ये लेंथ पॉसिबल है क्या किसी ट्राइंगल के लिए। तो मैंने आपको बताया कि दो साइड का जो सम होगा क्या होगा, ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा, तो ये तो पॉसिबल है भी। क्या रहा इसका रिजल्ट, 8 इज ग्रेटर देन 3, पॉसिबल हो रहा है। नेक्स्ट 5 प्लस 3 + 5 किया, ग्रेटर देन इस 3 से हो रहा है। ये 5 + 3 करें तो भी ग्रेटर देन क्या हो रहा है, इस 3 से हो रहा है, मतलब 8 इज ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट 3 + 3 ग्रेटर देन 5 हो रहा है क्या, 3 + 3 ग्रेटर देन 5। ठीक है, 3 + 3 ग्रेटर देन 5, यस 6 इज ग्रेटर देन 5, इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो फर्स्ट वाला केस अपना पॉसिबल हो रहा है कि थ्री साइड की लेंथ ये हो सकती है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल की अगर लेंथ दे रखी है, आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो वो ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा, पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए अपन ये रूल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है हमारे को, क्या दे रखा है, देखिए तीन साइड दे रखी है किसी ट्राइंगल की, 4 3 8 दे रखा है, ये पॉसिबल है क्या। तो देखिए आप 8 + 4, 8 + 4 ग्रेटर देन क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। नेक्स्ट में 4 + 3 ग्रेटर देन क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। 8 + 3
ग्रेटर देन क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो आपको चेक करना है इसके अंदर कि ग्रेटर देन हो रहा है। फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, 12 ग्रेटर देन 3, यस हो रहा है। सेकंड वाले केस में 7 ग्रेटर देन 8 हो रहा है, नो। इसमें क्या हो रहा है, 11 ग्रेटर देन 4, यस हो रहा है। पर ये जो रिजल्ट आ रहा है पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स 4, 3, 8 किसी ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल। थर्ड वाला जो केस दे रखा है इसमें, तो सेकंड वाला केस मैंने बताया नॉट पॉसिबल है, नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में, फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और ऑप्शन के 4 जो प्रॉब्लम दे रखी है, कौन सी इसके अंदर जो भी ऑप्शन दे रखा है वो करेक्ट होगा, चेक करना है। और फिगर ये दे रखा है, देखिए यहाँ एक्सट्रीम एंगल 105 है। तो क्या हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं, क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल है ये वाला एंगल, सपोज एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, दोनों का सम कितना होता है 180, 180 माइनस 105 क्या हो जाएगा 75, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या रही है अपनी 75, तो ये वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है 75, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। भाई क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 डिग्री हो रहा है, मतलब अगर मैं इस एंगल को बी लेता हूँ, बी प्लस 25 प्लस 75 इक्वल टू क्या हो रहा है 180 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए कितना हो रहा है 100, उधर जाएगा तो क्या होगा 80 डिग्री, ये कितना रहा है 80 डिग्री आ रहा है। अब प्रॉपर्टी ये है कि इसमें बताया कि कौन सी साइड ग्रेटर होगी। तो मैंने आपको बताया कि जो लार्जेस्ट एंगल मतलब ग्रेटर एंगल होगा, उसके अपोजिट जो साइड होगी वो ग्रेटर होगी। तो देखिए सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 80 डिग्री है, तो सबसे बड़ी साइड क्या होगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। उससे छोटा एंगल क्या 75 है, समझ आ रहा है। इसके बाद 75 के अपोजिट क्या साइड है, ए बी, ये ए बी हो जाएगा उससे छोटा। और 25 के बाद क्या रहा है, बी सी आ रहा है सामने इसकी साइड, तो बी सी क्या हो जाएगी, इससे छोटी बी सी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, बी सी हो जाएगी। तो ये तो अपन ने इससे रिलेशन फाइंड कर लिया इस ट्रायंगल से। अब आपको पूछा है बी सी ग्रेटर देन ए सी, क्या बी सी जो है ग्रेटर देन ए सी हो रही है, नॉट, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। बी सी ग्रेटर नहीं हो रही, इसका मतलब ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड दे रखा है ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी ग्रेटर देन ए बी, यस। देखिए आप ए सी ग्रेटर देन ए बी हो रहा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ए बी ग्रेटर देन ए सी, ए बी ग्रेटर देन ए सी, नॉट, ए बी इज द लेस देन, थर्ड वाला आंसर क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। अब ए बी लेस देन क्या दे रखा है बी सी, मतलब बी सी क्या है, ग्रेटर है ए बी से। तो देखिए आप बी सी तो लेस है, बी सी लेस है ए बी से, बी सी क्या है लेस है, ये भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, नोट कीजिए। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर की, देखिए एग्जांपल इन फिगर एम इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, इसकी मीडियन एम, इस ए वर्टिस से एक लाइन ड्रॉ की एम जो मीडियन है। तो मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिस वर्टिस से अपन ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो अपोजिट जो साइड है बीसी इसको इक्वली डिवाइड करती है, बीएम इक्वल टू एमसी हो गया। तो हमारे को प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ एम। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, देखिए इधर इन ट्राइंगल ए एम बी, ए एम बी, इस ट्राइंगल में देखिए आप ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम, दो साइड का जो सम होगा थर्ड साइड एम से क्या होगा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट नंबर 1। नेक्स्ट ट्राइंगल लेना है ए एम सी, इन ट्राइंगल ए एम सी, ए एम सी, ठीक है। क्या लिखेंगे ए एम सी, ए एम सी। तो एम सी में क्या देखिए इधर ए सी प्लस एम सी इज ग्रेटर देन, दो साइड का जो सम होगा ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी एम से क्या होगा ग्रेटर हो जाएगा। सेकंड रिजल्ट ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करना है इसको, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से ऐड करना है, ठीक है। बी एम, फिर क्या आ रहा है ए सी, फिर आ रहा है एम सी ग्रेटर देन, राइट हैंड साइड आ रहा है ए एम प्लस ए एम, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास में ए बी प्लस, देखिए बी एम को मैं एम सी के साथ ले सकता हूँ, बी एम प्लस एम सी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ एम, एम प्लस एम 2 टाइम्स ऑफ बी एम प्लस एम सी, क्या हो रहा है बी सी हो रहा है। तो ए बी प्लस ये हो जाएगा आपका बी सी प्लस
AC इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ M एंड प्रूव। तो ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में ढेर सारे हैं, आपको मेरे साथ साथ में क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नोट कीजिए।